इलेक्शन से सिर्फ एक महीना पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जराए का कहना है कि उमर हमीद ने तबीयत की खराबी के बायस ओहदे से इस्तीफा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अब तक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़आल है, काम में कोई रखना नहीं पड़ा है। इलेक्शन कमीशन के दोनों स्पेशल सेक्रेटरीज एहसन तरीके से काम कर रहे हैं। सेहत ने इजाज़त दी तो सेक्रेटरी उमर हमीद जल्द अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाकई अलील हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर फ़आल है, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं। इलेक्शन चाहिए, लेकिन इलेक्शन के लिए इलेक्शन का माहौल भी चाहिए। 2008 में और 2013 में सूरत हाल इससे ज़्यादा बदतर नहीं थी। नहीं तो हम कैंपेन चला रहे थे ना, उस वक्त मैं जलसों में जा रहा था ना। अच्छा, आज मैं नहीं जा सकता जी। फिर आप सेनेट से पास होने वाले करारदाद की हिमायत करते हैं? मेरे ख्याल में तो हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक आया है और एक इदारे ने पास किया है, कोई मेरा जबर तो नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था। हाँ। एक मेंबर ने वहाँ पेश किया और वो कबूल हो गया। माहौल की बेहतरी के लिए कोई इल्तिवा होता है तो आसमान नहीं गिरेगा, चल जाता है मामला। मुल्क को बचाना है तो फिर चल जाएगा मामला। और अगर इलेक्शन होते हैं और हर कीमत पर होते हैं तो हम हिस्सा लेंगे। माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने सेनेट से मंजूर इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की हिमायत कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में कहा कि सेनेट से मंजूर करारदाद इनके मौक़िफ़ की तायीद है। इलेक्शन का माहौल नहीं है, वो जलसों में नहीं जा सकते। इनके जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। ऐसा माहौल बनाया जाए कि वो वोटर्स के पास जा सकें। अगर इंतखाबात मुसल्लत किए गए तो हिस्सा लेंगे, इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। इलेक्शन सर पर, फैसले दूर। नून लीग टिकट देने और सीट एडजस्टमेंट पर अब तक कोई फैसला नहीं कर सकी। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास को हफ्ता गुजर गया, किसको टिकट दें किसको ना दें, नून लीग फैसले पर नहीं पहुंच पाई। IPP और काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर मामला अभी तक तय नहीं पा सके। जराये के मुताबिक कुछ हलकों में नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात आड़े आ रहे हैं। PTI के मुनरिफ अरकान को टिकट देने के फैसले पर भी नून लीग के कुछ रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात। लोधरा में भी मसला, पार्टी जहांगीर तरीन को सपोर्ट करती है। पार्टी रहनुमा अब्दुर्रहमान कांजू आज़ाद इलेक्शन लड़ने की तरफ इशारा दे चुके हैं। फैसलाबाद से नवाब शेर वसीर को टिकट मिलेगा, राजा रियाज को भी मिलेगा। नून लीग को टिकटों की तकसीम में मुश्किलात का सामना है। हम इंतखाबी मुहिम चलाने में भी पीछे हैं। नून लीग की मंशूर कमेटी के चेयरमैन इरफान सिद्दीकी ने एतराफ़ कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ मामलात में पीछे ज़रूर हैं, मगर सिर्फ नून लीग ही है जिसकी बस भरी हुई है। लोटो से मुताल्लिक अपने नज़रिए पर समझौता नहीं किया। PDM हुकूमत बनते वक्त पार्टी के कुछ लोगों से वादे किए थे जिन्हें टिकट दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम लिए बगैर कहा कि जलसे या तकरीर में दस्तनिकाती एजेंडा देने को मंशूर नहीं कहा जाता। ना पटवारियों का जरूरत है, ना किसी और का जरूरत है। हम अब डट के मुकाबला करेंगे, इनके घर में घुस के इनको मारेंगे। ये कहते हैं कि हम क्यों आए हैं, हम पूछते हैं कि वो क्यों आए थे। वो तो ज़िया-उल हक की वजह से पंजाब पे मुसल्लत हुए, वो जनरल हमीद गुल की वजह से पंजाब पे मुसल्लत हुए। ये ना किसी कारोबारी शख्स का लाहौर है, ना किसी बिजनेस फैमिली का लाहौर है, ना ये किसी खिलाड़ी का लाहौर है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लाहौर। हमें न पटवारियों की जरूरत है न किसी और की। अब हम डट कर मुकाबला करेंगे और इनके घर में घुसकर इनको मारेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीग को चैलेंज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि जिन लोगों को जनरल ज़िया ने पंजाब पर मुसल्लत किया वो हमसे पूछते हैं कि हम लाहौर क्यों आए हैं। बिलावल का कहना था कि लाहौर न किसी बिजनेसमैन का है न किसी खिलाड़ी का, लाहौर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है।
कहां लिखा है कि एक ही शख्स को पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार वजीर आजम बनाया जाए? बिलावल ने कहा कि लाहौर में मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे, लाहौर वालों को इलाज के लिए लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलावल ने कहा कि इख्तिदार में आकर तनख्वाहें दुगनी करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि इनके पास अभी तक ऐसे कोई मालूमात नहीं कि बानी पीटीआई जाती तौर पर 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ में इंटरव्यू देते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि फैसला आवाम को करना है, हुकूमत किसी की भी बने, निगरान हुकूमत के पास उसे हुकूमत मुंतकिल करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस सवाल पर कि क्या नून लीग को इख्तिदार में लाने का फैसला हो चुका है, निगरान वजीर आजम ने कहा इनके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। 9 मई के इल्जामात पर रुपोश लोग जब तक सरेंडर नहीं करेंगे उनके सियासी सरगर्मियों में रुकावटें बरकरार रहेंगी। 9 मई के वाकयात की तहकीकात मुकम्मल होने पर तफसीलात ISPR कौम से शेयर करेगा। सजा या जजा का तयन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर नहीं होगा, वो अदालत का काम है। सजा पूरी पार्टी नहीं, सिर्फ जिम्मेदारों को मिलनी चाहिए। निगरान वजीर आजम ने कहा कि इन्होंने पिछले 2 इलेक्शन में PTI को वोट दिया था, अब नहीं देंगे, अब ख्यालात बदल गए हैं। जमात इस्लामी ने कराची से अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। हाफिज नईम उर रहमान कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त से उम्मीदवार होंगे। वो कौमी असम्बली की नशिस्तों NA 246 और 250 के अलावा सूबाई असम्बली के नशिस्त PS 130 से भी उम्मीदवार होंगे। कोरंगी के हल्का NA 233 से साबिक टाउन नाजिम अब्दुल जमील खान उम्मीदवार। जिला शर्की की नशिस्त NA 235 से डॉक्टर मेराजुल हुदा सिद्दीकी। NA 236 से नायब अमीर जमात इस्लामी कराची डॉक्टर ओसामा रजी उम्मीदवार होंगे। जिला शर्की के हल्का NA 238 से सैफुद्दीन एडवोकेट और जिला जनूबी के हल्का NA 240 से अब्दुल रशीद उम्मीदवार होंगे। जिला वस्ती के हल्का NA 247 से मुनइम जफर खान और जिला वस्ती के हल्का NA 249 से मुस्लिम परवेज जमात इस्लामी के उम्मीदवार होंगे। इलेक्शन मुहिम के आगाज पर कराची में न्यू एमेजिना रोड पर जमात इस्लामी का वर्कर्स कन्वेंशन। कारकुनों से खिताब में हाफिज नईम उर रहमान ने कहा मेयर के इंतखाब में धांधली के बावजूद हम दस्तबरदार नहीं हुए, इलेक्शन लड़ेंगे, मेयर भी बनाएंगे और मसनूई हुकूमत से जान भी छुड़ाएंगे। कन्वेंशन में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, मेराजुल हुदा सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। वादे वफा सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किए, बाकी सब ने धोखे दिए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा नून लीग हुकूमत बनाकर अवाम और मालियाती इदारों को साथ लेकर चलेगी। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होगा। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दाम करेंगे, इक़्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। NA 89 में हवाले से बानी PTI के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फरीकैन के दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई है और अपील जेर समाअत है। नाअहली का फैसला RO नहीं कर सकता, ये कोई अदालत ही कर सकती है। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत, पीर तक मुलतवी, रिटर्निंग ऑफिसर तलब। NA 119 लाहौर से मरीम नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर भी समाअत आज तक के लिए मुलतवी। PTI के NA 119 से उम्मीदवार नदीम शेरवानी ने अपील दायर की थी। लाहौर में PP 171 से हम्माद अजहर और इनके वालिद मियां अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर। एपलेट ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने RO का फैसला कलअदम करार दे दिया। NA 129 से हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। जस्टिस तारिक नदीम ने हम्माद अजहर की अपील खारिज करते हुए RO का फैसला बहाल रखा। NA 23 मर्दान से साबिक वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की कागजात दुरुस्त करार, एतराज खारिज। लाहौर में NA 119, 120 और PP 150 से सनम जावेद के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील भी खारिज।
मुजफ्फरगढ़ से जमशेद दस्ती के कागजात भी मंजूर। पेशावर के एपेलेट ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आरओ की सही ट्रेनिंग करना चाहिए थी। आरओ ने कई हलकों के उम्मीदवारों पर बिला वजह एतराजात उठाकर वैसे ही तंग किया है। रिटर्निंग ऑफिसर्स तलब किए जाने के बावजूद ट्राइब्यूनल में पेश नहीं होते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर कोहदा बाबर ने सेनेट की करारदाद की हिमायत पर मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने भी इनके मौक़िफ़ की तायीद की। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक बार फिर दोहराना चाहते हैं कि वो इंतखाबात से नहीं भाग रहे, लेकिन इंतखाबात के लिए मौजूद सिक्योरिटी माहौल फराहम किया जाए ताकि तमाम उम्मीदवार बिला खौफ व खतर इंतखाबी मुहिम चला सकें। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सोशल मीडिया सर्विसेज बुरी तरह मुतासर। सारिफीन को सोशल मीडिया फोरम्स के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना। सर्विसेज मुतासर होने की वजूहात अब तक सामने नहीं आ सकी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की मुल्क में इंटरनेट और सोशल मीडिया सर्विसेज में तातुल की सख्त अल्फाज में मुजम्मत। एक बयान में कहा कि इंटरनेट पर रुकावट बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तमाम सियासी जमातों को आज़ादी इज़हार का बुनियादी हक मिलना चाहिए। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि मुल्क में इंतखाबात का माहौल बन चुका है। मुखालिफिन जानते हैं कि बिलावल इंतखाबात जीत कर वजीर आज़म बन रहे हैं। कौम को बहादुर लीडरशिप की ज़रूरत है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने बारूदी सुरंगों पर चलकर इंतखाबी मुहिम चलाई थी। पीपल्स पार्टी ने 2008, 2013 और 18 के इंतखाबात में दहशतगर्दों का मुकाबला किया था। आज भी मुल्क को सियासी बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात है। बांग्लादेश के मुतनाज़ आम इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग को बरतरी मिल गई। 300 में से 225 नशिस्तों के नताइज आ गए। अवामी लीग ने 172 नशिस्तों पर फतह हासिल कर ली। तमाम अपोजिशन जमातों के बॉयकॉट के बावजूद अवामी लीग अब तक 53 नशिस्तें हार चुकी है। बाकी नशिस्तों पर वोटों की गिनती जारी। BNP समेत अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया था। तहकीकात कर चुके बानी PTI का द इकोनॉमिस्ट में छपने वाला आर्टिकल लिखी हुई हालत में जेल से बाहर नहीं गया। IG जेल खाना जात फारूक नज़ीर का दावा। कहा जेल में मुलाकात करने वालों की मुकम्मल चेकिंग होती है। SOPs के तहत मुलाकात करने वाले खाली हाथ आते और खाली हाथ जाते हैं। तहरीरी आर्टिकल जेल से बाहर जाता तो बड़ी कार्रवाई हो चुकी होती। ज़राए का भी कहना है कि बानी PTI से मिलने वालों का मुकम्मल स्कैन किया जाता है। मिलने वालों को CCTV कैमरों से रिकॉर्डिंग करवानी होती है। मैं उसमें कंप्लेंट फाइल करने वाली हूँ चेयरमैन PTI के अगेंस्ट भी फोस्पा में, क्योंकि वहाँ पे भी हैरेसमेंट है। वो भी मुझे हरासा किया गया वहाँ रख के, मुझे, मेरी फैमिली को, और उस चीज़ के मेरे पास सबूत भी हैं। 45 डेज़ हमें हमारी कंसेंट के बगैर वहाँ रखा गया और वहाँ से हम निकल नहीं सकते थे। आज़म खान भी था, इसके और 2-3 लोग थे जो मुझे मिले, मुझे लेके गए, मुझसे मीटिंग की। इन्होंने कहा कि हम उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। वो चेयरमैन नैब है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं डरें, आपके साथ इंसाफ होगा। मैंने ये यकीन के साथ कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ वादा कर रहा है तो झूठ नहीं होगा, मैंने वो USP दी। उसका फ़ायदा ये हुआ, मुझे नुकसान और इनको फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाए। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पर हिरासानी के इल्ज़ाम लगाने वाली तैयबा गुल का बानी PTI के खिलाफ हिरासानी की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। कहा वज़ीर आज़म हाउस में हिरासा किए जाने के सबूत मौजूद हैं, मुतल्लिका इदारे में पेश करेंगी। PTI दौरे हुकूमत में 45 रोज़ वज़ीर आज़म हाउस में हब्से बेजा में रखा गया, हिरासा किया गया, धमकियाँ दी गईं। आज़म खान ने इनके दरवाजे के बाहर पहरा देने के लिए सिक्योरिटी खड़ी कर दी। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में तैयबा गुल ने कहा कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ इनका केस सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ। चेयरमैन नैब के खिलाफ इनके PTI हुकूमत को फराहम करदा सबूतों पर जावेद इकबाल ने समझौता किया। PTI ने अपने नैब केसेस ख़त्म करवाए। जावेद इकबाल ने तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन की गिरफ्तारियाँ की। नून लीग और PDM में शामिल जमातों ने भी इनके केस से सियासी बयानिया बनाया, मगर दाद रसी नहीं की। तैयबा गुल गुज़िश्ता रोज़ हिरासानी मुहतसिब के दफ्तर में बयान में नैब अफसरान पर इज्तिमाई ज़्यादती का इल्ज़ाम भी लगा चुकी है।
लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम गलत है। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई पर जुर्माना लगाकर दरख्वास्त खारिज करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की शिकायत पर जवाब। कहा पीटीआई ने कौमी असम्बली के लिए 843 कागजात नामजदगी जमा कराए, 598 मंजूर और 245 मुस्तरद हुए। सूबाई असम्बली के लिए पीटीआई ने 1777 कागजात नामजदगी जमा करवाए, 1398 मंजूर और 389 मुस्तरद हुए। कागजात नामजदगी की मंजूरी की शरह 76.18% बनती है। 26 दिसंबर तक तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में सिर्फ 33 शिकायत दर्ज करवाई हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम गलत है। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान की काबुल में अफगान नायब वजीर आजम बराए सियासी उमूर मौलवी अब्दुल कबीर से मुलाकात। अफगान मीडिया के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान में पाकिस्तानी मिशन के सरबराह उबैदुर रहमान निज़मानी भी मौजूद थे। 23 जनवरी 2023 को मुल्की तारीख के बदतरीन पावर ब्रेकडाउन की तहकीकात 1 साल बाद मुकम्मल कर ली गई। रिपोर्ट में 3000 अरब रुपए मालियत का बिजली तरसीली निज़ाम SOPs के बगैर चलने का इंकशाफ। तहकीकाती कमेटी ने ब्रेकडाउन की जिम्मेदारी 4 जूनियर ऑफिसर्स पर डाल दी। 23 जनवरी 2023 के ब्रेकडाउन के बाद बिजली तरसीली निज़ाम बहाल होने में तकरीबन 20 घंटे लगे थे। मुल्क भर में सर्दी की लहर। महकमे मौसमियात की बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। शदीद सर्दी की लपेट में आए इलाकों में दर्जा हरारत मजीद नीचे जाने का इम्कान है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध। आज भी 22 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। मुतअद्दिद ताख़ीर का भी शिकार। बुरहान इंटरचेंज से पेशावर जाने के लिए मोटरवे अब तक बंद है। निगरान वफाकी वजीर बराए IT डॉक्टर उमर सैफ का कहना है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स अब पेपॉल के जरिए पैसे वसूल कर सकेंगे। पाकिस्तान में बैठकर पेपॉल का अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होगी। थर्ड पार्टी के तहत पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को अपने बैंक अकाउंट में पैसे मिल सकेंगे। पाक बहरिया ने बहरा अरब में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक समुद्री रास्तों पर पेट्रोलिंग का मकसद पाकिस्तान के तिजारती रास्तों की हिफाजत करना है। बहरी तिजारती गुजरगाहों की मुसलसल फिजाई निगरानी भी की जा रही है। कुर्रम के इलाके सद्दा के करीब मुसाफिर कोच और कार पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। DPO के मुताबिक मरने वालों में 2 सिक्योरिटी एहलकार, 1 खातून और ड्राइवर शामिल हैं। हमला पारा चिनार से पेशावर जाने वाली गाड़ियों पर किया गया। वाक़े में जाँ बहक खातून समेत 2 अफराद की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफीन कर दी गई। इसराइली फौज का शिमाली गजा में हमास का फौजी नेटवर्क मुकम्मल तबाह करने का दावा। शिमाली गजा में बड़ी जंगी कार्रवाइयां रोकने का इशारा दे दिया। रफा के नज़दीक एक गाड़ी पर इसराइली मिसाइल हमला। अल जजीरा के ब्यूरो चीफ वाइल अल दहदो का बेटा हमजा साथी सहाफ़ी समेत शहीद। वाइल अल दहदो की अहलिया, बेटा, बेटी और नवासा भी अक्टूबर में इसराइली बमबारी में शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनी ओलंपिक फ़ुटबॉल टीम के कोच भी इसराइली बमबारी से शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 23,000 तक पहुँच गई। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइल का ड्रोन हमला, 7 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की जवाबी कार्रवाई। धमाका खेज डिवाइस से इसराइली फौजी गाड़ी तबाह कर दी। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह का इसराइली कस्बे अल-मतला के नज़दीक इसराइली फौजियों पर मिसाइल हमला। मुतअद्दिद इसराइली फौजियों के हलाक और जख्मी होने की इत्तला। एक इसराइली टैंक तबाह। इसराइली मीडिया ने तस्दीक की है कि मिसाइल हमले में एक घर को नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह ने जबल हरमोन के इसराइली फ़िज़ाई अड्डे पर भी 62 रॉकेट दागे। इसराइली इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइल का हिजबुल्लाह के बेशतर रॉकेट मार गिराने का दावा। नेतन्याहू की भी धमकी। कहा हिजबुल्लाह भी वो सबक सीख ले जो हमास ने सीखा है। सिफारती ज़राए से मसला हल करने की कोशिश करेंगे वरना दूसरा तरीक़ा निकालेंगे। हिजबुल्लाह का भी तुर्की जवाब। कहा इसराइल के हमलों का उसी की ज़बान में जवाब देंगे। गजा जंग के खात्मे तक इसराइल से बात नहीं होगी। गजा जंग के खित्ते में बढ़ते असरात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दौरा मशरिक़ वस्ता में उर्दन के बाद कतर पहुँच गए। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात।
खित्ते की हालिया सूरत हाल पर बातचीत हुई। एंटनी ब्लिंकन ने उर्दू में शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की। शाह अब्दुल्ला ने गजा में जंग जारी रखने के तबाहकुन नताइज से खबरदार किया और फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी किया। ब्लिंकन ने गुज़िश्ता रोज इस्तांबुल में तुर्क सदर एर्दोगान और तुर्क हम मनसब से भी मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ट्रंप की बढ़ती मकबूलियत से बराक ओबामा परेशानी का शिकार। दोबारा सदारत के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन से अहम मुलाकात। इंतखाबी मुहिम को जारहाना बनाने और बेहतर मुआवनीन रखने का मशवरा दे दिया। ओबामा ने बाइडन पर वाज़ेह कर दिया कि अगर इंतखाबी मुहिम में जान न डाली तो ट्रंप के जीतने का इम्कान बढ़ता चला जाएगा। साबिक सदर ओबामा के दौर में जो बाइडन अमेरिका के नायब सदर थे। बाइडन की जीत में ओबामा ही ने अहम किरदार अदा किया था। 16,000 फीट की बुलंदी पर उड़ते तैयारे की खिड़की के साथ पूरी दीवार टूटकर नीचे गिर गई। मुसाफिर सहम गए, जान हलक में आ गई। अलास्का एयरलाइन के तैयारे की पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाहिफाजत हंगामी लैंडिंग। 177 मुसाफिर सवार थे। हादसे के बाद अमरीकी एयरलाइन रेगुलेटर का बेशतर बोइंग 737 मैक्स 9 तैयारों को ग्राउंड करने का हुक्म। तैयारों का जायजा लेने का फैसला। दुनिया भर में 171 तैयारे मुतासर होंगे। पाकिस्तान टी20 टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान समेत 6 खिलाड़ी आज ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाएंगे। साइम अयूब, आमिर जमाल और वसीम जूनियर भी हमरा होंगे। 5 टी20 मैचेस की सीरीज 12 जनवरी से न्यूजीलैंड में खेली जाएगी। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड में शामिल 9 खिलाड़ी वतन वापसी के लिए आज उड़ान भरेंगे। डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा की ऑस्ट्रेलवी ओपनिंग जोड़ी टूट गई। डेविड वार्नर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए। करियर का आखिरी टेस्ट खेलने वाले डेविड वार्नर को उस्मान ख्वाजा की वालदा ने गले लगा लिया। उस्मान का कहना है कि इनकी वालदा डेविड वार्नर को प्यार से शैतान कहती है। और दिल का रिश्ता ऐप के सार्फिन के लिए खुशखबरी। शादी सीजन का आगाज। सार्फिन के लिए बेशुमार ऑफर्स। शादी के रंग के नाम से शुरू होने वाले शादी सीजन में हर हफ्ते 30 अफराद को लकी ड्रॉ के जरिए इनामात दिए जाएंगे। पूरे महीने ढोलकी वीक, मेहंदी वीक, बारात वीक और वलीमा वीक के उन्वान से शादी सीजन मनाया जाएगा।